हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोड बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। लोड बैलेंसिंग स्प्रिंग बूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, आप माइक्रो सर्विसेज बनाते हो, तो आपको लोड बैलेंसिंग जरूर आना चाहिए। अगर आपके वेबसाइट में लोड बैलेंस्ड नहीं है तो काफी हाई चांसेस है इन केस ऑफ ह्यूज ट्रैफिक योर साइट में भी क्रैश। सो लोड बैलेंसिंग क्या होता है उसको हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझते हैं, फिर इसको कोड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी क्या था, अभी मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी बिग बिलियन का टाइम था, राइट? तो अभी बिग बिलियन का टाइम था, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ बिग बिलियन डे अभी कुछ दिन पहले था, राइट? मैं मान के चलता हूँ कि फ्लिपकार्ट के पास 5 करोड़ यूजर हैं, है ना? 5 करोड़ यूजर हैं। अब चूंकि बिग बिलियन डे आने वाला था, तो 2 करोड़ लोगों ने, या मान के चलो कि 3 करोड़ लोगों ने क्या कर लिया, और रजिस्टर कर लिया, है ना? अकाउंट बना लिया फ्लिपकार्ट में। ठीक है। अब इसके पहले नॉर्मल डेज में, बिग बिलियन डे के पहले क्या होता था कि फ्लिपकार्ट, जब भी आप किसी भी सामान को या किसी भी आइटम को आप कार्ट में ऐड करते हो और उसके बाद आप बाई करते हो, आप ऑर्डर सेक्शन पे जाते हो, तो आपको वहां पे जब आप पेमेंट सेक्शन पे जाते हो तो आपको पेमेंट गेटवे पे क्या कर दिया जाता है, रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब पेमेंट गेटवे को मैं मान के चलता हूँ कि अभी नॉर्मल डेज है और 5 करोड़ लोग आराम से क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट कर सकते हैं, कार्ट में ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये जो पेमेंट सर्विस है, इसके पास सिर्फ एक इंस्टेंस है। एक इंस्टेंस मतलब ये एक सर्वर पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो मैं अभी मान के चलता हूँ कि भाई इसके पास एक सर्वर है या एक इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस है। ऐसे मैं मान के चलता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब ये जो इंस्टेंस है, ये 5 करोड़ लोगों को आराम से सर्व कर देता था। अब चूंकि बिग बिलियन डे आने वाला है, 3 करोड़ यूजर और बढ़ गए हैं, तो क्या ये इंस्टेंस या ये सर्वर पेमेंट सर्विस का एक बार में 8 करोड़ लोगों का पेमेंट सर्व कर पाएगा? शायद ना। शायद ये क्रैश कर जाए, है ना? क्योंकि इतना ज्यादा लोड आएगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो यहां से मैं अगर सिंपली लिखूं कि ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है, या फिर मैं इसको लोड बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको ट्रैफिक बोल सकता हूँ। अगर इतना सारा ट्रैफिक आएगा, अगर 5 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा था तो इंस्टेंस जो हमारा पहला जो सर्वर है, ये हैंडल कर रहा था। पर 3 करोड़ लोग और बढ़ गए, 8 करोड़ 9 करोड़ लोग अगर एक साथ आएंगे, पेमेंट सर्विस को एक्सेस करेंगे, फ्लिपकार्ट के पेमेंट सर्विस को, तो ऐसा चांस बनता है कि ये इंस्टेंस क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। ये जो सर्वर है जो पेमेंट सर्विस की, ये क्रैश हो जाए। अब क्रैश हो जाएगा तो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और इस केस में फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो क्या इस टाइम पे फ्लिपकार्ट क्या करेगी? तो फ्लिपकार्ट अपने एप्लीकेशन में अपने डेवलपर्स को बोलेगी कि भाई मेरे एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, लोड बैलेंसिंग होना चाहिए। कि अगर हमारा जो लोड अचानक से बढ़ जाए, तो हम किस टाइप से हम अपने ट्रैफिक को, हम अपने रिक्वेस्ट को अलग अलग इंस्टेंसेस पे, सेम एप्लीकेशन के अलग अलग इंस्टेंसेस पे हम क्या कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इस केस में मान लो कि फ्लिपकार्ट सर्विस ने 3 इंस्टेंस और बना लिया, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इंस्टेंस 2 और इंस्टेंस 3, इंस्टेंस 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं कर दूं, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ भाई ये हमारा इंस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो इंस्टेंसेस हैं, है ना, आप ध्यान से देखो, ये जो इंस्टेंसेस हैं, अब क्या होगा कि अब चूंकि 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ कितने भी अगर लोग अगर यहाँ पे आए, तो अब जो लोड होगा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कुछ जो लोड है ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इंस्टेंस 2 पे हो जाएगा। कुछ लोड इंस्टेंस 1 पे हो जाएगा, है ना? कुछ लोड जो है हमारा इंस्टेंस 1 पे चला जाएगा, और कुछ जो लोड है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंस्टेंस 3। अब इस केस में आप कितने भी यूजर बढ़ा दो, है ना, ये जो सर्वर है, ये जो पेमेंट सर्विस का जो सर्वर है, ये जो सर्विस है, ये कभी क्रैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लिपकार्ट ने ऐसा ऐसा वहां पे कोडिंग कर रखा होगा कि वो लोड बैलेंसिंग, लोड को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। और यही हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर फ्लिपकार्ट ने लोड बैलेंसिंग ना रखा होता, तो एक ही इंस्टेंस होता, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर आएंगे, 3 करोड़ और बढ़ जाए, 4 करोड़ और बढ़ जाए, तो उस केस में ये जो इंस्टेंस ये क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, और फ्लिपकार्ट को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो फ्लिपकार्ट कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने एप्लीकेशन में लोड बैलेंसिंग का यूज ना करे, है ना? तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है
कि जब भी आप वेब डेवलपमेंट करो, जब भी आप अपने वेबसाइट को बनाओ, तो डेफिनेटली उसमें क्या करो आप, लोड बैलेंसिंग का यूज करो, लोड बैलेंसिंग के फीचर को क्या करो, रखो। क्यों? क्योंकि इन केस कभी ऐसा हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे बहुत हाई ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे बहुत एक्सेस करें, उस केस में क्या हो सकता है, आपका सर्वर क्रैश। तो भाई लोड बैलेंसिंग क्या है? तो लोड बैलेंसिंग एक टेक्निक है जो कि हमारे जितने भी रिक्वेस्ट हैं, है ना, यहाँ पे अगर मान लो एक टाइम पे 1000 या 5 करोड़ या 7 करोड़ अगर रिक्वेस्ट आ गया, तो उस रिक्वेस्ट को ये क्या करता है, मल्टीपल सर्वर में क्या कर देता है, ये सेंड कर देता है, मल्टीपल सर्वर। तो ये हमारे मल्टीपल सर्वर हो गए। और ये जो पेमेंट सर्विस है, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है। तो सेम एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस है ना, ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट या मल्टीपल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, एप्लीकेशन हमारा सेम है, बस हमारे जो सर्वर्स हैं वो क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, ताकि जो हमारा लोड है बैलेंस हो जाए जब भी हमारे पास हाई ट्रैफिक है। ठीक है? तो लोड बैलेंसिंग इज अ टेक्निक दैट डिस्ट्रीब्यूट्स रिक्वेस्ट्स अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स ऑफ सेम एप्लीकेशन। क्यों? ताकि हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो पाए। अब आप फ्लिपकार्ट को अगर आज 12 बजे अगर फ्लिपकार्ट का सेल स्टार्ट हो रहा है, आप फ्लिपकार्ट को जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई बिग बिलियन डे आज है। मतलब नॉर्मल डे और बिग बिलियन डे में सर्फिंग में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने उस टाइप से अपने चीजों को बैलेंस कर रखा है ना। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि भाई जो हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारा ट्रैफिक है, हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स पे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। क्यों? ताकि परफॉर्मेंस हमारा बेहतर हो जाए, और ऐसा ना हो कि हमारा कोई कोई हमारा जो इंस्टेंस है या कोई हमारा जो सर्वर है वो क्रैश होता है। इन केस अगर मान लो कि ये हमारा इंस्टेंस क्रैश भी हो गया, ये वाला जो हमारा मान लो सर्विस वन है, ये हमारा इंस्टेंस क्रैश हो गया, फिर भी भाई हमारे पास दो दो इंस्टेंस है ना, हमारे पास दो सर्वर तो है ही, इससे हम काम चला लेंगे, है ना। लेकिन अगर हमारे पास और एक्स्ट्रा इंस्टेंस होता ही नहीं, उस केस में क्या होता, उस केस में हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है ना। तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट या मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाओ और लोड बैलेंसिंग को अचीव करो। ठीक है? अब देखते हैं भाई, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन में इसको ऐड करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लोड बैलेंसर का कहाँ यूज होगा, लोड बैलेंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हमारा लोड बैलेंसर पिक्चर में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई लोड बैलेंसर। ठीक है? अब ये लोड बैलेंसर का काम होगा भाई कि जो लोड है, जो ट्रैफिक है, वो किस वाले इंस्टेंस पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है? तो अभी हम अपने केस में क्या करेंगे, हम सिंपल हम दो सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है? एक में मैं बनाऊंगा सर्विस वन। ठीक है? और फिर मैं एक और सर्विस बनाऊंगा, सर्विस टू। अब सर्विस वन से मैं सर्विस टू के एपीआई को क्या करूंगा, कॉल करूंगा, और सर्विस टू के पास दो तीन इंस्टेंसेस होंगे, है ना। तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि इसके पास जो इंस्टेंस होगा दैट इज इंस्टेंस वन, इसके पास इंस्टेंस होगा दैट इज इंस्टेंस टू, और इसके पास जो इंस्टेंस होगा दैट इज इंस्टेंस थ्री। मैं बस नाम रखता हूँ, है ना। और मैं मान के चलता हूँ कि ये पोर्ट नंबर चलेगा 100 पे, ये हमारा पोर्ट नंबर 200 पे या 1001 पे चलेगा, और ये हमारा चलेगा 1002 पे, है ना। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है? और सर्विस वन से जब मैं सर्विस टू के एपीआई को कॉल करूंगा, या सर्विस वन से सर्विस टू को मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा, तो कैसे लोड बैलेंस होगा, कैसे ट्रैफिक या कैसे हमारा जो रिक्वेस्ट है किस वाले इंस्टेंस से आएगा, ये सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारा लोड बैलेंसर। कौन लेगा? लोड बैलेंसर लेगा। ठीक है? ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ भाई इस वाले से। ठीक है? तो ये चीज हम अभी करने वाले हैं। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, दो माइक्रो सर्विस बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रो सर्विस बना के हम चेक करेंगे कि हमारा दोनों माइक्रो सर्विस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो हम चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं दो एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, है ना। अगर आप यहाँ से ना देख पाओ, अगर आप यहाँ से ना देख पाओ स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ से अदर में जाके आप बना सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर लो। ठीक है? ये पहला वे हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप सिंपल लिखो स्प्रिंग डॉट इनिट या इनिशलाइजर, और यहाँ से आप क्या करो, आप अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट को यहाँ से बना के, यहाँ से आप क्या कर लो, जनरेट करके, और उसको क्या करो आप अपने इक्लिप्स में या अपने आईडी में क्या कर लो, आप इंपोर्ट कर लो उसको। ठीक है? तो चूंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन है क्लिप्स में, तो मैं इसी को मैं यूज करूंगा। ठीक है? तो मैं सबसे पहले सर्विस वन बनाता हूँ। तो भाई ये हमारा सर्विस वन है,
और ठीक है, मेवन देखो, सर्विस वन हो गया, मेवन हो गया, हमारा ग्रुप है कॉम डॉट एन आर, और ये सब ठीक है, लोड बैलेंसिंग फॉर सर्विस वन, ठीक है, बढ़िया है। और अभी के लिए मैं लेता हूँ भाई, सिर्फ मैं स्प्रिंग वेब देव टूल लेता हूँ। वेब से क्या होगा, जो हमारा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वेब डेवलपमेंट का, ये हमें डिपेंडेंसी मिल जाएगा, और देव टूल से हम मैन्युअली सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़ेगा। हम कोई भी चेंज करेंगे, सर्वर विल गेट ऑटोमेटिकली स्टार्टेड, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा होगा, मैंने फिनिश कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ भाई, मैं एक यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा सर्विस वन कंट्रोलर, ठीक है। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि अपना चल रहा है कि नहीं, है ना। और ये मैं कंट्रोलर में रखूंगा, कंट्रोलर पैकेज में, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले मैं स्प्रिंग बूट को मैं बता देता हूँ कि भाई ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट से, ये सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने स्प्रिंग को बता दिया। अब सिंपली मैं एक गेट मैपिंग बनाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं एक एपीआई बनाता हूँ, लेट्स से नेम नेम वन, ठीक है। और या अच्छा ठीक है, और मैं सिंपली लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, और ये हमें रिटर्न करेगा गेट चैनल में, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा कि माई चैनल नेम इज अनार, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं भाई कि हमारा एपीआई बढ़िया चल रहा है कि नहीं। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, या फिर आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो, जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देखो, तो हमारा जो ये जो सर्विस वन है, ये अभी हमारा किस सर्वर पे चल रहा है, 8080 पोर्ट पे चल रहा है, और सर्वर हमारा टॉमकैट है, ठीक है। टॉमकैट चूंकि हमारे लोकली इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट लोकल का ही ले रहा है, 8080, ठीक है। अब इसको मैं थ्रो करके देख लेता हूँ भाई कि क्या बढ़िया है कि नहीं। तो मैं बनाता हूँ सर्विस वन हमने एक ब्लैंक बना लिया भाई, और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट फायर करता हूँ नेम वन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 8, कितना है, 8080 बाई डिफॉल्ट हमने लिया है ना, और नेम वन में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सेंड करते हैं तो भाई हमें अनार मिल गया, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली देता हूँ अनार फ्रॉम फ्रॉम सर्विस वन, ठीक है, फ्रॉम सर्विस वन, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो हमें मिल जाएगा अनार फ्रॉम सर्विस वन, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन बढ़िया चल रहा है। अब मैं एक करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, ये जो हमारा सर्विस वन था, ये हमें किस पोर्ट पे चाहिए था। तो मैं मान के चलता हूँ, हाँ चलो, सर्विस वन को अपन डिफॉल्ट पोर्ट पे ही रखते हैं, 8080 पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो मैं इसको मैं बंद करके, और मैं यहाँ पे सिंपली एक और एप्लीकेशन बनाता हूँ, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। और फिर यहाँ से मैं सर्विस टू बना लेता हूँ, सर्विस टू ग्रुप आर्टिफैक्ट, और पैकेज मैं वहीं रखना हूँ, एग्जाम्पल डेमो। और ठीक है, मैं पैकेज में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं वही दोनों डिपेंडेंसी को रखता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। तो हमारा सर्विस टू बन के रेडी हो गया, ठीक है। अगर आप पॉम डॉट एक्सएमएल को देखो, तो हमने चूंकि दो डिपेंडेंसी ऐड किया था, तो हमें दो ही डिपेंडेंसी मिल रहा है। एक तो हमारे पास वेब का डिपेंडेंसी मिल रहा है, और एक हमारे पास देव टूल का डिपेंडेंसी मिल रहा है, क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सर्विस टू कंट्रोलर, और इसको भी मैं कंट्रोलर पैकेज में ही रखूंगा, क्योंकि ये रेकमेंड किया जाता है कि आपका अगर कंपोनेंट डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट पैकेज में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कंट्रोलर, हम कंट्रोलर पैकेज में रखेंगे, सर्विस सर्विस पैकेज में रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रिकमेंडेशन, इट्स नॉट द मैंडेटरी। अब मैं स्प्रिंग बूट को कैसे बताऊं कि भाई आप क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट थ्रो करेगा वो यहाँ पे आएगा, तो हम रेस्ट कंट्रोलर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमारा सर्विस टू से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा नेम टू मैंने रख लिया, और यहाँ पे मैं
इस एप्लीकेशन का जो पोर्ट है, इस एप्लीकेशन को अभी के लिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को पोर्ट को मैं बोल देता हूँ सर्वर डॉट पोर्ट, और अभी के लिए मैं क्या यहाँ पे ले लूँ, तो हमने रखा है 1000, ठीक है। सो 1000 अभी मैं पोर्ट लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। तो ये बढ़िया है। इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ये जो हमारा डैशबोर्ड है ना, ताकि यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाए और यहीं से अपन देख पाए भाई हमारा दोनों सर्वर अप है, ठीक है। बढ़िया है। तो इसको मैं फायर करता हूँ। तो अभी हमारे पास जो कंट्रोलर है, दैट इज सर्विस टू कंट्रोलर, ठीक है। तो अभी मैं नेम टू को फायर करूंगा, और ये किस वाले पे स्टार्ट है, तो ये पोर्ट नंबर 1000 पे स्टार्ट है। तो हम चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, और इसको मैं सेव करके इसका डुप्लीकेट बना लूँ, ठीक है। तो अभी मैं टू से फायर करूंगा, और यहाँ पे मैं रखता हूँ नेम टू, और सेंड करते हैं, तो हमें मिला 4040, ओके। हमारा पोर्ट है 1000, एंड हम दे रहे हैं 8080 पे। तो इसको भाई 8080 पे नेम टू नहीं मिला, इसीलिए इसने 404 बोल दिया, ठीक है। तो अभी ये हमें मिल रहा है अनार फ्रॉम सर्विस टू, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा दोनों एप्लीकेशन बढ़िया हमारा चल रहा है, दोनों एप्लीकेशन हमने बना लिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ दो एप्लीकेशन बनाए, है ना। पहला एप्लीकेशन मैंने बनाया सर्विस वन, ठीक है। पहला एप्लीकेशन हमने बनाया सर्विस वन, और सर्विस वन का जो पोर्ट नंबर है दैट इज 8080, और सर्विस टू हमने बनाया, और इसका जो अभी जो हमने हमने क्या सोचा है कि भाई इसका जो पोर्ट नंबर हम 3 इंस्टेंसेस बनाएंगे, ठीक है। पर जो अभी के लिए हमने बनाया दैट इज पोर्ट नंबर 1000, ठीक है। अब अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बेसिकली क्या करेंगे कि सर्विस वन से हम कॉल करेंगे सर्विस टू के एपीआई को। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्विस वन से कॉल करेंगे सर्विस टू के एपीआई को, ठीक है। तो सर्विस वन विल कॉल द एपीआई ऑफ सर्विस टू, इस चीज को सबसे पहले हम देखते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग तक पहुंचेंगे, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस के एपीआई को कॉल करने का। यहाँ पे हम बेसिक तरीका लेंगे रेस्ट टेम्पलेट का, ठीक है। अब चूंकि हमें वन से टू को कॉल करना है, तो हम वन में क्या करेंगे, रेस्ट टेम्पलेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रेस्ट टेम्पलेट बना लेता हूँ, ऑटो वायर कर लेता हूँ, है ना, ताकि हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर पाए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, रेस्ट टेम्पलेट से मैं कैसे कॉल कर पाऊंगा सर्विस टू को, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूआरएल क्या है, ये हमारे पास यूआरएल है, ठीक है। तो अगर मैं अगर मेरे को कॉल करना है सर्विस टू को, है ना, तो ये हमारे पास यूआरएल है। अब इस यूआरएल को मैं क्या करूंगा, अभी मैं पोस्टमैन से कर रहा था हिट, तो बढ़िया हमें आउटपुट मिल रहा था। अब सेम चीज को मुझे क्या करना है, सर्विस वन से क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लोकल होस्ट 100 नेम टू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ, ठीक है। या फिर मैं प्लस के बाद डायरेक्ट नीचे बात करते हैं भाई, रेस्ट टेम्पलेट डॉट, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा गेट फॉर ऑब्जेक्ट, है ना। गेट फॉर ऑब्जेक्ट, या आप गेट फॉर एंटिटी भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे हम एंटिटी से रिलेटेड कोई चीज रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो हम गेट फॉर ऑब्जेक्ट ही लेंगे, है ना। अगर आप एंटिटी कराना चाहते हो, यू कैन वेरी गो फॉर दैट। तो यहाँ पे अभी सिंपली, है ना, अभी मैं ऑब्जेक्ट में देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रेस्ट फॉर एंटिटी का भी एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पास कर देना है भाई, यहाँ पे हमें पास कर देना है अपना यूआरएल। तो यूआरएल बेसिकली हमारा क्या है, हमारा बेसिकली यूआरएल है ये, ठीक है। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें लगा देना पड़ेगा http:// क्योंकि हम रिलेटिव यूआरएल हम दे रहे हैं, ठीक है। http:// ठीक है। अब इससे हमें क्या होगा, इससे हमें अब ये वाला जो एपीआई है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई जो ये
यूआरएल जो रिटर्न करेगा दैट विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, परफेक्ट है। अब ठीक है, कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है। ओके, सो ओके, रेस्ट टेम्पलेट का बीन हमने नहीं डिक्लेयर किया, तो हम रेस्ट टेम्पलेट के बीन को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमने कहीं रेस्ट टेम्पलेट बनाया नहीं। ठीक है, तो हम रेस्ट टेम्पलेट को क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, या आप एक नया कॉन्फ़िगरेशन क्लास भी बना सकते हो और वहाँ पे आप रेस्ट टेम्पलेट को कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे बीन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेस्ट टेम्पलेट का मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट टेम्पलेट, और यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा न्यू रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब मैं सर्वर अभी बढ़िया चलेगा मुझे ऐसा लगता है, तो मैं सर्वर वन को मैं रीस्टार्ट एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्टली फाइन है। अब मैं अभी तक क्या होता था, सॉरी यहाँ पे पोस्टमैन में ना, अभी तक क्या होता था कि जब मैं सर्वर वन से जब मैं कॉल करता था तो हमें ये रिस्पॉन्स आता था। अब जब मैं इसको सेंड करूंगा तो अब हमें रिस्पॉन्स आ रहा है अनार फ्रॉम सर्वर वन एंड अनार फ्रॉम सर्वर टू। मतलब कि ये जो रिस्पॉन्स लेके आया है, ये कहाँ से लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है सर्विस टू से, यानी कि सेकंड माइक्रो सर्विस से लेके आ रहा है। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बेसिकली सर्विस वन से हमने कॉल कर लिया है किसको, सर्विस टू को कॉल कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हम सिर्फ एक ही इंस्टेंस पे बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी यहाँ पे हमने सर्विस वन से हमने सर्विस टू के एपीआई को कॉल करा है। अभी लोड बैलेंसिंग पिक्चर में नहीं है। अब हम बढ़ेंगे लोड बैलेंसिंग की तरफ। अब लोड बैलेंसिंग को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब आप ध्यान से देखो, लोड बैलेंसिंग मुझे कहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। सर्विस वन कॉल कर रहा है सर्विस टू को, तो लोड बैलेंसिंग हमारे सर्विस वन में होना चाहिए, क्योंकि सर्विस वन का जो लोड बैलेंसर होगा क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंस्टेंसेस को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने सर्विस वन में हम लोड बैलेंसिंग का यूज करेंगे। अब बहुत टाइप से आप लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हो, बहुत टाइप मतलब कि दो तीन वे है। जैसे अगर स्प्रिंग बूट की बात करें तो पहले रिबन चलता था। अगर मैं वर्सन 3 के पहले की बात करूं तो रिबन का यूज होता था, पर अब वो मतलब अभी भी यूज होता है, पर आई थिंक आने वाले टाइम में वो डेप्रिकेट हो जाए। तो अभी आप जो लेटेस्ट है दैट इज स्प्रिंग लोड बैलेंसिंग, तो आप डायरेक्ट उसको यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये लोड बैलेंसर को मैं क्या करूंगा, ये क्लाउड से आता है। ठीक है, तो इस लोड बैलेंसर को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आप इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लीजिए, है ना, लोड स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, ये वाला, है ना। इसको आप नेक्स्ट करो तो आपको ऐसा ऐसा आपको दिखेगा ये डिपेंडेंसी, इस टाइप से स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर लोड बैलेंसर, है ना। ये डिपेंडेंसी हमें क्या करना है, यूज करना है, और ये क्लाउड से आ रहा है, वारजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्लाउड। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, यूज करना है। तो मैं इसको अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करके फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास सिर्फ देवटूल था और वेब का डिपेंडेंसी था। अब हमने लोड बैलेंसर भी यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें अब सर्विस वन से सर्विस टू के जब एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि भाई और भी सारे इंस्टेंसेस वहां पे है कि नहीं जिसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, लोड बैलेंसिंग कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी अभी कोई इशू नहीं होगा, बढ़िया हमारा एप्लीकेशन चल रहा है ना। सर्विस वन को भी मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड किया है, वैसे ये कर देता है पर कभी कभी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ तो भाई कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। पर लोड बैलेंसिंग का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कहाँ पे हम अपना डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपको अपने स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा कि भाई लोड बैलेंसिंग हमें करनी है। ठीक है, क्या करता हूँ, एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ क्लास, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा सर्विस वन लिस्ट सप्लायर। ठीक है, और इसको मैं लिस्ट लेट से मैं एक सप्लायर करके मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने सप्लायर बना लिया भाई, और मैंने इसको फिनिश कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा होगा कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें बीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बीन जो हम बनाएँगे यहाँ पे, ये हम किसका बनाएँगे, ये बेसिकली हम बनाएँगे सर्विस इंस्टेंस लिस्ट सप्लायर का, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखूँगा सर्विस इंस्टेंस लिस्ट सप्लायर, क्योंकि हम जो भी हम इंस्टेंस रखने वाले हैं, ये बेसिकली हम उसी के लिए हम ये पर्टिकुलर बीन बना रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका नाम दे दूंगा लेट्स से बीन सर्विस इंस्टेंस, बीन सर्विस इंस्टेंस, ठीक है। और सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो न्यू, या तो आप चूंकि ये क्या है, एक इंटरफेस है, तो अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँ तो ये आपको एक इंटरफेस है। अब इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो या तो मैं एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना दूं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक लिख दूं भाई स्टैटिक, स्टैटिक क्लास माई सर्विस, और इसको मैं क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेता हूँ, जो कि क्या करेगा, इम्प्लीमेंट्स करेगा किसको, इसको, ठीक है। इसको क्या कर देगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा। अब चूंकि इसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो मैं इसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, है ना। तो मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को मैं बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और एक मैं यहाँ पे अपने सर्विस को पास कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा जो सर्विस है, अभी हम कौन सा सर्विस के एपीआई को हम कॉल करना चाहते हैं, सर्विस टू के एपीआई को कॉल करना चाहते हैं, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्विस टू के एपीआई का नाम दे दूंगा, ठीक है। सर्विस टू के एपीआई का हमने नाम दे दिया। अब मुझे, अब इसमें क्या है कुछ भाई, अब ये जो मैं ये जो इंटरफेस है, इसके पास कुछ चीजें हैं, जैसे इसके पास दो डिफॉल्ट मेथड है, एक डिफॉल्ट है और एक स्टैटिक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसके पास क्या है, तो इसके पास और है हमारे पास सर्विस आईडी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक हम सर्विस आईडी खुद का बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग सर्विस आईडी, ठीक है, सर्विस आईडी। और इस सर्विस आईडी को मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक कंस्ट्रक्ट, सॉरी, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। तो पब्लिक दिस कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैं सर्विस आईडी ले लूँगा, इसमें मैं सर्विस आईडी लेके, और फिर मैं दिस डॉट सर्विस आईडी में क्या कर दूंगा, इसको रख लूंगा, दिस डॉट सर्विस आईडी इज इक्वल टू सर्विस आईडी, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, ओवरराइड करना है। काफी जी, ये तो काफी सिंपल है, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो दिस डॉट सर्विस आईडी, ठीक है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब ये वाला जो बचा है, ये फ्लक्स वाला, इसमें हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंसेस को रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास इंस्टेंसेस क्या क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर अपने इंस्टेंस को बनाऊं, तो मैं मान के चलता हूं, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो हमने 100 बनाया था, 1001 बनाया था, और 1002 बनाया था, ठीक है। तो ये तीन इंस्टेंस हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। तो हमें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लोकल होस्ट कॉलन 1000, ठीक है, और ये हमारा इंस्टेंस था, ठीक है। दूसरा हमारा इंस्टेंस होगा ऐसा, क्योंकि हम भाई सेम एपीआई के, है ना, सर्विस टू की एप्लीकेशन के हम तीन इंस्टेंसेस बनाने वाले हैं। तो 100, फिर मैं बनाऊंगा 200, और फिर मैं बनाऊंगा 300, ठीक है। ये हम तीन इंस्टेंस बनाने वाले हैं। अब ये कैसे हम फ्लक्स में रखेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सर्विस इंस्टेंस का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो मैं सिंपली लिखूंगा सिंपल सर्विस, सर्विस इंस्टेंस, ठीक है। अब ये जो सिंपल सर्विस इंस्टेंस है, ये क्या लेता है, ये एक यूआरआई लेता है ना, यूआरआई नेट से आता है। तो ये यूआरआई में हम क्या करेंगे, इंस्टेंस, इंस्टेंस, एक मिनट, इसको मैं के सिंपल सर्विस, सर्विस इंस्टेंस, सही है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक यूआरआई पास करूंगा, तो मैं सिंपली एक यूआरआई लेता हूं,
यूआरएल हमारा नेट से आता है और इसमें मैं सिंपली क्रिएट कर दूंगा और क्रिएट करने के बाद मैं इस वाले इस वाले इंस्टेंस को मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूआरएल हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हम दो तीन और यूआरएल बनाएंगे। तो URI डॉट और यहाँ पे हमारा जो लोकल होस्ट है ये हमारा होना चाहिए स्ट्रिंग में। ठीक है, और सिंपल सर्विस इंस्टेंस जो हमारा होगा ये सर्विस इंस्टेंस का होगा। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, इसको माई सिंपल सर्विस इंस्टेंस बना लेता हूँ ताकि इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे फिर से मैंने बनाया और यहाँ पे हमने दूसरे का नाम रख दिया और यहाँ पे हमने तीसरे को ऐड कर दिया, तो तीनों चीज हमने ऐड कर दिया। अब भाई हमें ये वाला क्लास बनाना है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास बन गया तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्लास मैं सिंपली बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे, अब चूंकि ये वाला जो क्लास है ये भी हम स्टैटिक ही बनाएंगे क्योंकि हम इनर क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली बनाऊंगा स्टैटिक क्लास, क्लास माई सिंपल। ठीक है, माई, ये मेरे को सजेशन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा क्योंकि उसी पे रहा है इसीलिए, है ना। सो माई सिंपल सर्विस इंस्टेंस। ठीक है, और ये मैं इंप्लीमेंट्स करा दूंगा सर्विस इंस्टेंस से, ये मैं इंप्लीमेंट करा दूंगा सर्विस इंस्टेंस से। ठीक है, और फिर मैं क्या कर दूंगा, अब इसके पास क्या है, इसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास गेट इंस्टेंस आईडी, सर्विस आईडी, गेट होस्ट, गेट पोर्ट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि ये इंटरफेस है। तो मुझे को क्या करना है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरराइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पे हॉवर करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड अनइंक्लूडेड मेथड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, अब चूंकि यूआरआई हमें क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। ये क्या ले रहा है, तो एक हम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो एक यूआरआई लेता हो। ठीक है, तो सिंपली मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ये, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और ये कंस्ट्रक्टर क्या लेगा भाई, ये कंस्ट्रक्टर लेगा यूआरआई, है ना। यूआरएल में ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को मैं सिंपली यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली मैं बोलूँगा दिस डॉट यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल। ठीक है, यूआरएल दिस डॉट यूआरएल, तो मैं एक यूआरएल भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग यूआरएल। ठीक है, तो दिस डॉट यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल, क्या प्रॉब्लम है, सॉरी इट शुड बी यूआरआई। ठीक है, अब गेट सर्विस आईडी, तो गेट सर्विस आईडी हम क्या करेंगे अभी के लिए, तो हम गेट सर्विस आईडी तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे ऑलरेडी हम रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको नहीं कुछ करेंगे, है ना। इसका हम यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पे गेट सर्विस आईडी का, नल ही हम उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अच्छा गेट होस्ट है तो गेट होस्ट भाई हम रिटर्न करा देंगे क्योंकि यूआरआई के पास क्या क्या है आप देख सकते हो। तो अगर मैं यूआरआई के इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँ तो यूआरआई के पास क्या है, बहुत कुछ है। इसके पास होस्ट है तो आप होस्ट रिटर्न कर सकते हो, है ना। इसके पास हैश है, आप हैश रिटर्न कर सकते हो, स्कीम है। तो जो चीज़ है यूआरआई के पास, है ना, वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूंगा रिटर्न और हमारा जो यूआरएल है यूआरएल डॉट गेट होस्ट। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। उसके बाद गेट पोर्ट भी हमारे पास है भाई, तो मैं सिंपली बोल दूंगा रिटर्न यूआरएल, क्योंकि हर एक यूआरएल का गेट होस्ट में क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट, और पोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, जिस पोर्ट पे हमारा इंस्टेंस क्या हो जाएगा, अप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं बोलूंगा गेट पोर्ट और मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि अगर यूआरएल के पास जो स्कीमा है ना, अब उसमें से भाई क्या करो तुम, इक्वल्स इग्नोर केस कर दो, किसको, इक्वल्स इक्वल्स इग्नोर केस कर दो, इक्वल्स इग्नोर केस कर दो भाई आप एचटीटीपीएस को। ठीक है, एचटीटीपीएस को, तो अगर एचटीटीपीएस भी अगर आता है तो भाई उसको आप क्या कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो, एचटीटीपी आता है वो तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूआरआई, सो गेट यूआरआई भी आप कर सकते हो, पर इफ यू वांट यू कैन रिटर्न दिस,
सो मैं सिंपली लिखता हूँ जस्ट गेट URI, ठीक है। और उसके बाद मेटा डेटा का कोई यूज ऐसा तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हम ब्लैंक ही रख सकते हैं, इसको मैं वैसे ही रख दूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप रेडी है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, चूँकि हमें ये 3 होस्ट हमें रखना था, ठीक है? तो इस होस्ट को, अच्छा, इसमें तो हमने अभी सिर्फ़ क्लासेस बनाए, मतलब सिर्फ़ हमने इसको इनिशिएट किया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, फ्लक्स लिस्ट। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी सर्विस इंस्टेंसेस हैं, इनको मैं रख लेता हूँ, है ना? तो मैं एक लिस्ट बनाऊँगा सर्विस इंस्टेंसेस का, थोड़ा-सा इसको मैं बड़ा कर दूँ। मैं लिस्ट बनाऊँगा सर्विस इंस्टेंसेस, ठीक है? और ये मैं इंस्टेंस लिस्ट इसका नाम रखूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तीनों को मैं, या तो आप एरे लिस्ट बना के इसमें ऐड कर दो, या फिर लिस्ट डॉट ऑफ से आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट डॉट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो ये तीनों को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे, या फिर इसको कट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा जो लिस्ट है सर्विस इंस्टेंसेस का, वो हमारे पास आ गया है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल रहेगा, ठीक है। और बस, और रिटर्न हम कर देंगे फ्लक्स को, है ना। सिंपली हम बोल देंगे भैया, फ्लक्स के पास एक जस्ट नाम का मेथड है, तो मैं बोल दूंगा फ्लक्स डॉट जस्ट, है ना। और जो हमारा इंस्टेंस है, जो हमारा इंस्टेंस लिस्ट है, इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, सिंपल हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाया, उस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में सिर्फ आपके पास सिर्फ दो दो क्लासेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सर्विस इंस्टेंस लिस्ट सप्लायर होना चाहिए, है ना। तो अगर आप फ्लक्स की बात करो, तो आपके पास सर्विस इंस्टेंस लिस्ट सप्लायर होना चाहिए। और दूसरा जो है आपके पास, दैट इज ये वाला, क्या बोलते हैं इसको भाई, सर्विस इंस्टेंस। अगर आपके पास दो इंटरफेसेस का इंप्लीमेंटेशन है, तो आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भाई ये क्रिएट कर लिया, ये हमने यहाँ पे सप्लायर लिस्ट वगैरह बना लिया, हमने अपने होस्ट को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे यहाँ पे लाके अब हम इसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने, ठीक है, हमारा सर्वर अप है, एक बार सर्वर 1 को मैं क्या कर देता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब सर्वर 2 का तो हमने इंस्टेंस बनाया नहीं है, क्या बोल रहा है, बीन फैक्ट्री ऑटो वायर्ड रिक्वायर ट्रू, ओके। लोड बैलेंसर रिक्वायर ट्रू, बीन फैक्ट्री ऑटो वायर लोड बैलेंसर में हमने बनाया है ना, तो यहाँ पे हमें लोड बैलेंसर, ठीक है। ठीक है, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ एक बार और, ओके। तो ये हमारा बढ़िया हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ भाई क्या होता है। इंटरनल सर्वर एरर आ गया, क्यों, क्योंकि फेल टू स्टार्ट अ प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी को स्टार्ट करने में फेल हो गया। क्या प्रॉब्लम क्या है, तो एचटीटीपी होस्ट होस्ट एचटीटीपी होस्ट नल है, एचटीटीपी होस्ट हमारा नल है, नल है मतलब एक एचटीटीपी कॉलन डबल स्लैश, ठीक है, स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ से हम होस्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक काम करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है, इसके पहले 3-4 इंस्टेंस बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हमारा काम होगा। तो सर्विस 1 को मैं अभी के लिए बंद करता हूँ, सॉरी, सर्विस 2 को मुझे बंद करना चाहिए। सर्विस 2 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्विस 2 को मैं रन एज जावा करता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा रन एज जावा एप्लीकेशन। ओहो, प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे चलना चाहिए यहाँ, यहाँ पे राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये हमारा रन हो गया है किस पोर्ट पे, तो ये हमारा पोर्ट नंबर 100 पे हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, कहाँ गया,
हाँ, और यहाँ पे मैं रन कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, मैं 3 पोर्ट बनाऊँगा, ठीक है? तो मैं इसका बना लिया हूँ सर्विस 2 का, एक इसका मैं डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसको मैं पोर्ट नंबर दूँगा 200, ठीक है? और मैं यहाँ पे जो सर्वर होगा हमारा, ठीक है? डी सर्वर डॉट पोर्ट मैं दूँगा 200, ठीक है? क्योंकि मैं दूसरा इंस्टेंस इसका बना रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपली मैं 200 करके अप्लाई मेन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर्विस 200 और इसका भी नहीं, नहीं, हमारा जो सर्विस का नाम है दैट इज़ सेम। यहाँ पे मैं इसको मैं बस डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर रख दे रहा हूँ 200, ठीक है? और आर्गुमेंट में बढ़ गया है डी सर्वर पोर्ट 200, अप्लाई करता हूँ, रन करता हूँ। तो हमारा सर्विस 2 भी हमारा अप हो गया है, जो कि 200 पे चल रहा है। एक और मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली फिर से रन एज़ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और इसको मैं डुप्लिकेट कर लूँगा और इस बार मैं इसको बना दूँगा 300, ठीक है? हमारा एप्लीकेशन सेम ही रहेगा और जो हमारा ये है, इसको मैं चेंज कर दूँगा 300। अप्लाई करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है? तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो हमारे पास भाई 3 इंस्टेंसेस हैं। एक 2000 पे चल रहा है, एक 3000 पे चल रहा है और एक 1000 पे चल रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? तो 1000 वाले को भी चला ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा 1000 वाला है, इसका मैंने नाम चेंज नहीं किया है। चलो अपन इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये वाला है हमारा भाई, और इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ 1000, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना? तो अप्लाई किया, रन किया, क्या हो गया? ओके, 1000 वाज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो 1000 को हम बंद कर लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं 1000 को बंद करके और फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं 1000 को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास तीनों इंस्टेंसेस क्या हैं, अब है सर्विस 2 का 2000, सर्विस 2 का 3000 और सर्विस 2 का 1000। और यही हमने यहाँ पे देखा था कि भाई जो हम सर्विस बनाएंगे, सर्विस 2 बनाएंगे, ये हम बनाएंगे 1000 पे, 2000 पे और 3000 पे। तो अब हमारा तीनों सर्विस क्या है, रन, तीनों सर्विस अपेंड है हमारा, ठीक है, अपेंड रनिंग है। अब यहाँ पे जो हमारा सर्विस 1 है, यहाँ पे जो लिस्ट है, यहाँ पे भी हम वही पास कर रहे हैं 1000, 2000, 3000। सबसे पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि भाई तीनों में हमारा काम चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 1000 का मैं नेम सेंड करता हूँ, तो भाई आ रहा है। ठीक है, 2000 से मैं सेंड करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपन पोर्ट भी देख सकते हैं, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्विस 1 नहीं, सर्विस 2 के कंट्रोलर में मैं जाता हूँ और मुझे पोर्ट भी देखना है ना, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या करता हूँ, इन्वायरमेंट को मैं ले लेता हूँ। इन्वायरमेंट से हमें पता चल जाएगा कि भाई हम किस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। ओके ओके, इस शुड बी ऑटो वायर्ड, राइट? सो सबसे पहले मैं ऑटो वायर्ड कर लेता हूँ और फिर इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो इन्वायरमेंट हमने ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ कि भाई ये हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है? तो मैं सिंपली बोलता हूँ यॉनवी डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी में चाहता हूँ भाई लोकल, हमारा जो पोर्ट है, ठीक है, जो हमारा लोकल पोर्ट है, ठीक है, लोकल सर्वर का जो हमारा पोर्ट है, वो हमें क्या मिलना चाहिए भाई, हमें दिखना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो सेव हो गया होगा सारा, शायद शायद सब ही अपेंड होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी 100 से हमने किया, तो 100 पे हमें मिल गया पोर्ट नंबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मैं 2000 पास करूँ, तो हमें 2000 से मिल जाएगा, ठीक है। 2000 हमें पोर्ट नंबर मिल रहा है, मतलब दूसरा इंस्टेंस हमें मिल रहा है। और अगर मैं 3000 यहाँ पे पास करूँ, तो मुझे 3000 वाले इंस्टेंस से क्या हो गया, 3000 वाले पोर्ट के इंस्टेंस से हमें क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, मतलब कि हमारा पोर्ट एकदम सही चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से नेम 1 से मैं इसको फायर करूँ, ठीक है, तो हमारा भाई ये क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, चल जाए, ठीक है। तो मैं सर्विस 1 को क्या करता हूँ, अब करता हूँ, बढ़िया ऑफ हो गया। अब मैं सेंड करता हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ से क्या पास कर रहा हूँ, http://service2 एंड नेम, नेम टू ऑलरेडी मैं पास कर रहा हूँ। तो सर्विस 2 की जगह पे क्या आना चाहिए, या तो लोकल होस्ट 100 आना चाहिए, लोकल होस्ट 2000, लोकल होस्ट 3000 आना चाहिए।
पर हम पास क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं नेम टू नेम टू नेम टू, तो मुझे इसको हटाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और एचटीटीपी भी अपन लगा देते हैं। ठीक है ना, तो अपन रिलेटिवली बाई यूआरएल देते हैं, क्या दिक्कत है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फिर से सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। अभी हमारा आ गया ये अनार सर्विस वन। ठीक है, और अनार फ्रॉम सर्विस टू, अभी जो पोर्ट हमारा आ रहा है 2000 आ रहा है, मतलब सर्विस वन का अभी जो ये रिक्वेस्ट फायर हुआ है, ये सर्विस वन के पोर्ट नंबर 2000, यानी कि 2000 वाले इंस्टेंस से ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसको बंद कर दो। यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो अभी जो ये इंस्टेंस आ रहा है, ये किस वाले से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा यहाँ से 2000 वाला से, या फिर इसका मैं नाम मैंने 1000 2000 और 3000 तक है। ठीक है, ठीक है, तो अभी 2000 से आया। ठीक है, फिर से मैं एक बार सेंड करता हूँ, इस बार देखो 3000 से आ गया, है ना, इस बार 3000 से आ गया, और एक बार और करता हूँ, इस बार 1000 से आ गया। आप देख रहे हो, सेंड किया 2000 3000 1000 2000 3000, मतलब कि अब अगर इस रिक्वेस्ट को, अगर एक टाइम पे अगर बहुत सारे लोग भी फायर करेंगे, तो रिक्वेस्ट ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस पे। अब चूंकि जो हमारा सर्विस वन है, ये 3 इंस्टेंस पे चल रहा है, जो कि मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, जो सर्विस वन है हमारा, ये 3 इंस्टेंस पे चल रहा है, सॉरी सर्विस टू। तो सर्विस टू हमारा 2000 पे चल रहा है, सर्विस टू 3000 पे चल रहा है, सर्विस टू 1000 पे चल रहा है। 3 इंस्टेंस पे हमारा सर्विस टू चल रहा है, और हम फायर कर रहे हैं सर्विस वन से। क्लियर है। तो सर्विस वन में हमने क्या किया है, लोड बैलेंसिंग लगाया है, और ये लोड बैलेंस क्या कर रहा है, अलग अलग क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर पे या अलग अलग इंस्टेंसेस को ये क्या कर रहा है कॉल कर रहा है बार बार, है ना। तो जब भी हम बार बार हम यहाँ पे हम दे रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट, आप ध्यान से देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से हमारा लोड बैलेंसिंग हम अपने वेबसाइट में इंक्लूड और इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त एक बार मैं क्या करता हूँ, सब कुछ एक बार समराइज कर देता हूँ, हमने आज क्या किया है। सिंपली हमने क्या किया है, हमने दो एप्लीकेशन बनाया है ना। एक बार मैं समराइज कर दूं, दो एप्लीकेशन बनाया है, सर्विस वन सर्विस टू। हमारा एजेंडा था कि सर्विस वन से हम सर्विस टू के एपीआई को कॉल करेंगे, और उस और सर्विस टू के एपीआई को या सर्विस टू के हम बहुत सारे मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाएंगे, और उस इंस्टेंसेस को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे सर्विस वन से। तो सर्विस वन से चूंकि हम कॉल कर रहे हैं सर्विस टू के एपीआई को, सर्विस टू के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल इंस्टेंसेस को, तो हम सर्विस वन में क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो इसीलिए हमने सर्विस वन में हमने क्या किया है, लोड बैलेंसिंग किया है। ठीक है, लोड बैलेंसिंग हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, आप रिबन के थ्रू कर सकते हो, पर अभी स्प्रिंग 3 के बाद से रिकमेंडेड हो गया है कि आप लोड बैलेंस का यूज करो स्प्रिंग क्लाउड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है कि एक हमने सप्लायर बनाया है। ये सप्लायर क्या करेगा कि बहुत सारे जो भी हमारे पास एंड पॉइंट होंगे, जो भी हमारे पास एंड पॉइंट इंस्टेंसेस होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमारा जानता है। आप फ्लक्स से भी कर सकते हो, बिल्ड से भी कर सकते हो, है ना। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन यूरेका से देख लेंगे, इस फ्लक्स वगैरह को हटा के अपन यूरेका क्लाइंट और यूरेका सर्वर से हम देख पाएंगे। यूरेका सर्वर में हम क्या करेंगे, इंस्टेंसेस को हम अभी यहाँ पे रख रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यूरेका सर्वर पे हम चीजों को रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप है। तो बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया और कोडिंग इंप्लीमेंटेशन दिया कि भाई किस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 इंस्टेंस क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड किया है, और 3 इंस्टेंस हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टार्ट अपने एप्लीकेशन में उसको इम्बेड किया है। ठीक है, और यहाँ पे बस हमने क्या किया है कि सिंपली हमें भाई दो यहाँ पे इंटरफेसेस इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज सर्विस इंस्टेंस लिस्ट सप्लायर, एंड द सेकंड वन इज सर्विस इंस्टेंस। इसमें क्या होगा कि इसमें भाई जो भी हम सर्विस आईडी देंगे, मतलब जो भी हम वहां से पास करेंगे, अगर मैं सर्विस वन की बात करूं, तो यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, सर्विस टू, ये हमारा सर्विस आईडी है। इस सर्विस आईडी को हम देंगे अपने इस सर्विस इंस्टेंस लिस्ट सप्लायर में। इस सर्विस आईडी को ये क्या कर देगा, कंस्ट्रक्टर इसको क्या कर देगा, इसको इंस्टेंशिएट कर देगा, और उसके बाद इस सर्विस आईडी के बाद हम इस सर्विस आईडी से रिलेटेड हम जो भी हम इंस्टेंस को हम क्रिएट करेंगे, ये ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। और इस इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये यूआरआई हमें क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपली ये यूआरआई वाला क्लास बनाया, सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया है, लोड बैलेंसिंग के लिए हमने सिंपली लोड बैलेंस को हमने रेस्ट टेम्पलेट हमने लिया। अब चूंकि रेस्ट टेम्पलेट क्या करेगा, सर्विस वन से सर्विस टू के एपीआई को कॉल करेगा,
तो इसीलिए हमने इसको बीन बनाया है और इसको लोड बैलेंसिंग इसलिए किया है क्योंकि सर्विस 1 से हम सर्विस 2 की एपीआई को कॉल कर रहे हैं और सर्विस 1 में हम क्या कर रहे हैं, लोड को बैलेंस कर रहे हैं। अब चूंकि रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं, तो रेस्ट टेम्पलेट को हमने लोड बैलेंस्ड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सर्विस 2 काफी सिंपल है। सर्विस 2 में हमने क्या किया है कि सिंपल हम इस एप्लीकेशन में सिंपल कंट्रोलर में हमने क्या किया है कि कंट्रोलर पाइप बनाया है और हमने इन्वायरमेंट यहाँ से रिटर्न कर दिया कि भाई कौन सा हमारा पोर्ट है जो हमें रिटर्न करके देगा सर्विस 1 को, और सर्विस 1 हमें क्या कर रहा है, यहाँ पोस्टमैन में हमें शो कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा कथा कहानी था कि हम किस टाइप से एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस के एपीआई को कॉल कर सकते हैं, किस टाइप से हम एक माइक्रो सर्विस के बहुत सारे इंस्टेंसेस बना सकते हैं और किस टाइप से हम लोड बैलेंसिंग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।